अगर किसी ने आपसे 5 साल पहले कहा होता कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई एक दिन मार्केट का सुपरस्टार बनेगा, तो शायद आप कहते सरकारी बैंक और सुपरस्टार, आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन सच कभी कभी फिल्म से भी ज्यादा दिलचस्प होता है। 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी रफ्तार कभी धीमी कही जाती थी, आज शेयर मार्केट में ऐसी दौड़ लगा रहा है कि बड़े बड़े प्राइवेट बैंक उसके पीछे छूट गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। एसबीआई कोई नया नाम नहीं है, ये भारत के बैंकिंग सिस्टम का पिलर है। सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी पहुंच। लेकिन 2025 में जो हो रहा है वो एसबीआई के इतिहास में भी खास है। 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 24% का रिटर्न निवेशकों को दिया। 3 साल में 60% और 5 साल में 270% का रिटर्न दिया है। यानी देश के सबसे बड़े बैंक पर भरोसा करने वाले निवेशकों को मोटा रिटर्न मिला। आसान भाषा में समझें तो जिन निवेशकों ने 5 साल पहले शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज 3,70,000 रुपए हो गए होते। ये बढ़त सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताती है कि एसबीआई अभी अपने गोल्डन फेज में एंटर कर चुका है। लेकिन अब सवाल बड़ा है, सवाल ये कि आखिर ये उछाल क्यों? क्या बदल गया है एसबीआई में जो ऐसा उछाल आया? एसबीआई का मजबूत होना किसी एक वजह का खेल नहीं है, इसके पीछे कई बड़े और स्थिर कारण हैं, स्टेबल कारण हैं, जिन्हें समझना बेहद आसान है। चलिए देखते हैं। देश में मांग मजबूत बनी हुई है, यानी डिमांड में मजबूती है। जीएसटी में हाल ही में कटौती की गई है, जिससे खरीदार और कंजम्पशन यानी खपत और भी ज्यादा बढ़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था बूस्ट मोड में है, इससे बैंकिंग सिस्टम को मिल रही है ताकत। कर्ज की मांग बढ़ रही है और आने वाले समय में भी इसे मजबूत बने रहने का अंदेशा है। दूसरी छमाही में कर्ज की वृद्धि यानी कि क्रेडिट ग्रोथ 11 to 12% रहने की संभावना है। ये वो पॉइंट है जो किसी भी बैंक के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। एसबीआई के बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कासा, मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। ये बैंक के लिए सबसे सस्ता फंड होता है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CASA रेशो यानी कासा रेशो 36.9% है और कासा में मार्केट शेयर 23%। यानी एसबीआई के पास इतना बड़ा सस्ता फंड है कि वो आसानी से लोन दे सकता है और अच्छे मार्जिन कमा सकता है। इसके अलावा वो बाजार में कंपटीशन से भी आगे रह सकता है। यानी ये 3 बड़ी बातें इस समय एसबीआई के फेवर में है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी सुधार है, यानी एनआईएम बैंक का सबसे अहम नंबर है। यही बताता है कि बैंक कितना मुनाफा कमा रहा है। दूसरी तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनआईएम 7 बेसिस पॉइंट की मजबूती दिखा रहा है। जैसे जैसे डिपॉजिट की लागत कंट्रोल में रहती है और लोन अच्छे रेट पर बढ़ते हैं, बैंक की कमाई तेज हो जाती है और एसबीआई ये खेल बखूबी खेल रहा है। अब एसबीआई के असली गेम चेंजर फिगर्स भी जान लीजिए, जो हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोन बुक 43 लाख करोड़ रुपए की है। यह भारत की पूरी लोन बुक का 23 से 24% है। क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 50 बीपीएस यानी 50 बेसिस पॉइंट है। बैंक की ग्रोथ 12 से 14% है। 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 25% सालाना आधार पर इनकम ग्रोथ दिखाई। ये कोई 1-2 बड़ी डील का फायदा नहीं है, ये पूरी ग्रैन्युलर यानी रोजमर्रा के कारोबार से आने वाली स्थिर आय है। इसका मतलब है कि एसबीआई की आय, एसबीआई की रेवेन्यू सिर्फ लोन पर निर्भर नहीं करती, उसकी कमाई कई रास्तों से आ रही है और ये बैंक को और भी ज्यादा स्टेबल और भी ज्यादा स्थिर बनाती है। अब आते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पर। ब्रोकरेज हाउस जब मजबूत तय फैसले लेते हैं तो उससे मार्केट सेंटिमेंट बहुत प्रभावित होता है। एसबीआई को लेकर लगभग सभी बड़े ब्रोकर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। CLSA ने एक्यूमुलेट रेटिंग के साथ 1,170 रुपए का लक्ष्य दिया है, यानी टारगेट दिया है। 20% अपसाइड की उम्मीद है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग दी है, 1,030 रुपए का टारगेट है। HSBC ने बाय रेटिंग के साथ 1,110 रुपए का टारगेट दिया है। नोमुरा ने 1,100 रुपए का टारगेट दिया है। ये सभी बड़े ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने बाय रेटिंग दी और टारगेट्स दिए हैं, यानी सभी ब्रोकर्स ने 1100 रुपए या उससे ऊपर के टारगेट एसबीआई को दे दिए हैं। अब सवाल यह है कि निवेशक क्या करें। देखिए,
किसी भी शेयर में निवेश सोच समझकर और अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही करना चाहिए। लेकिन जहां तक एसबीआई की बात है, एसबीआई को लेकर के कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। बैंक की लोन ग्रोथ बहुत मजबूत है, एनआईएम का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बैलेंस शीट ताकतवर है, एसेट क्वालिटी पूरी तरह से स्टेबल है, फीस इनकम शानदार है, ब्याज खर्च कंट्रोल में है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो एसबीआई का है वो हाईलाइट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी अपने असली वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड माना जा रहा है। अब ये सभी बातें बता रही हैं कि एसबीआई अपने अगले बड़े ग्रोथ फेज की शुरुआत कर चुका है। लेकिन आपको एसबीआई में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम फिर आपको ये पॉइंट आउट करेंगे कि ये डिसीजन पूरी तरह से आपके रिस्क प्रोफाइल, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपके निवेश करने की एबिलिटी और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही लिया जाना चाहिए। बिस्तक की आपको ये सलाह है। वैसे एसबीआई को लेकर के आपको कैसा लग रहा है? क्या आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस स्टॉक को लेकर के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए बिस्तक।